नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। जैसा कि हम सभी को पता है कि डीबीटी बेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सो जो भी कैंडिडेट्स CSIR UGC नेट का एग्जामिनेशन अभी दे करके आए हैं 1 मार्च को, अगर उनको कहीं पर भी ये डाउट लगता है कि उनका CSIR JRF अगर नहीं हो रहा है, ओनली नेट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर उन्होंने PhD के लिए ओनली क्वालिफाई कर रहे हैं, तब ऐसे कैंडिडेट्स जिनको आगे 2025 में आने वाले टाइम में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली एक JRF का अमाउंट आपके पास होना डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि JRF के बिना आप PhD परस्यू नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। इस वजह से मतलब कुछ इंस्टीट्यूट्स तो आपको बिना JRF के आपको एडमिशन भी नहीं देते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा और भी दूसरे JRF के एग्जामिनेशंस होते हैं जो कि टाइमली आपके कंडक्ट होते हैं बाय द NTA। जैसा कि पहले नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस नोटिफिकेशन को कई लोगों ने बोला कि शायद ये फेक नोटिफिकेशन है, बट जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, तो वहाँ पर भी यही नोटिफिकेशन शो हो रहा है। और इसके लिए आप इसकी पब्लिक नोटिस भी देख सकते हैं जो कि NTA ने DBT की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करी है। इस पब्लिक नोटिस में उन्होंने सारे इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बताए हैं। 28 फरवरी से फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और 28 मार्च तक फिल किए जाने हैं। तो आपके पास ऑलरेडी 17 डेज का टाइम बचा हुआ है अभी, और 28 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म फिलिंग। करेक्शन अगर आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको 30 मार्च से 31 मार्च तक कर सकते हैं। 13 मई को का एग्जामिनेशन होगा। लास्ट एग्जामिनेशन आपका अप्रैल में हुआ था, बट इस बार आपका थोड़ा लेट हो रहा है DBT का एग्जामिनेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन भी ऑलमोस्ट थोड़ा लेट ही आया है। क्योंकि हर बार ये फरवरी में ही आ जाता था, लेकिन इस बार मार्च में ये नोटिफिकेशन आया, तो 13 मई को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि एग्जामिनेशन आपका 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स का होता है, और इसकी टाइमिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होगी, दैट इज़ द 10 AM to 1 PM। अब ये टाइमिंग आपकी इसलिए भी नई है क्योंकि जिन्होंने 2024 का DBT बेट का एग्जामिनेशन अगर दिया हो तो उनको पता होगा कि पहले गैट बी, जो कि आपका MSc एडमिशन्स के लिए, MTech एडमिशन्स के लिए होता है, उसका एग्जामिनेशन और DBT बेट का एग्जामिनेशन आपका एक ही दिन होता था। लेकिन अब क्या है कि DBT बेट का एग्जामिनेशन, DBT बेट यानी कि जो आपका DBT JRF का एग्जामिनेशन है, वो आपका अलग दिन हो रहा है, दैट इज़ द 13 मई। और आपका जो गैट बी का एग्जामिनेशन है फॉर द MSc एंड MTech पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए, उसके फॉर्म्स ऑलरेडी फिल किए जा चुके हैं और उसका जो एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रैल में होने वाला है। CBT मोड में एग्जामिनेशन होगा और मोड ऑफ पेपर आपका CBT मोड ही होगा। मोड ऑफ आपका जो क्वेश्चन पेपर है मीडियम आपका इंग्लिश ही होगा। इसमें आपको CSIR की तरह बाइलिंगुअल पेपर देखने को नहीं मिलता है। फीस आपकी यहाँ पर अगेन थोड़ी सी फीस में भी आपको चेंजेस देखने को मिल रही है। पहले ये फीस अराउंड 1200 रुपीज़ थी, बट ये अब वंस अगेन इंक्रीज कर दी गई है बाय द गवर्नमेंट। पता नहीं क्यों इंक्रीज कर दी गई है। हर साल ये फीस इंक्रीज होती ही जा रही है। पहले ये 1100 थी, फिर 1200 हुई लास्ट टाइम, और इस बार 1300 हो गई है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट इस फीस को जनरल, OBC, AWS कैंडिडेट के लिए इतना इंक्रीज किया जा रहा है। वहीं SC ST के लिए भी ये इंक्रीज हुई है, 650 रुपीज़ आपकी इंक्रीज है। तो ये 500 रुपीज़ हुआ करती थी, तो इस पे भी इनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि खैर। अब हम आ जाते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप देख सकते हैं। बैचलर्स आपकी BTech MBBS होनी चाहिए। मास्टर्स अगर आपकी MSc है तो आप अपियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपने MSc पास आउट भी हो गया है किसी भी लाइफ साइंस के फील्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए फॉर द जनरल, EWS एंड OBC कैंडिडेट फॉर द मास्टर्स। और BTech या MBBS अगर आपने किया है, 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम किया है, तो आपके भी 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए
for the general and OBC candidates and 55% for the SC, ST and differently abled candidates. एज लिमिट की जहाँ तक बात है 28 ईयर्स ऑफ एज है और OBC और कैंडिडेट्स के लिए 31 ईयर्स की है, 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए जो कि SC, ST और डिफरेंटली एबल्ड है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, दैट इज द 33 ईयर्स ऑफ एज का रिलैक्सेशन उनको दिया जाता है। यहाँ पर DBT JRF में जो आपको फेलोशिप वगैरह मिलती है उसके पूरी डिटेल दी हुई है। बेट का अब जो सबसे बड़ा जो डिबेटिंग टॉपिक है दैट इज द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। जी हाँ, सिलेबस भी आपका कुछ चेंज हुआ है। अगर हम पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो उसमें जो पेपर 1 है, जैसा कि हमको पता है कि DBT बेट में 2 सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पाए जाते हैं उसमें। सेक्शन ए में आपके 50 क्वेश्चंस जो कि कंपलसरी होते हैं, आपको 50 के 50 करने होते हैं। इन 50 क्वेश्चंस में अभी तक जनरल साइंस, जनरल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल बायोटेक्नोलॉजी पूछी जाती थी। इस बार के एग्जामिनेशन में इन्होंने मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड के साथ साथ एनालिटिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए हैं विच वाज ऑफ द 10+2 लेवल। तो अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी। ये पहले नहीं था, अभी इस बार के एग्जामिनेशन में इसको इंक्लूड किया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स की ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सिलेबस में क्या चेंज है वो भी मैंने आपको बता दिया है, पैटर्न में क्या चेंज है वो भी आपको बता दिया है। और आपने अगर CSIR में थोड़ा सा भी आपको डाउट है, आपके पेपर कैसा अच्छा नहीं हुआ है, तो आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।